हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। तो ठीक है, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है, ये अपनी जूनियर सिस्टर को चेक कर रहा होता है कि कहीं उसे किसी ने पोजेस तो नहीं किया, कहीं कोई आत्मा उत्मा तो नहीं है उसके अंदर। तो वो सब ठीक रहता है। फिर वो अपने कुछ सीक्रेट्स भी बोल देता है, लेकिन तब तक वो देखता है कि उसकी जूनियर सिस्टर होश में आ चुकी होती है। और फिर वो उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोच रही थी, आखिर बिग ब्रदर मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हैं। वो पूछता है, क्या तुमने सारी बातें सुन ली? वो कहती है हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं सुनी। वो सीनियर ब्रदर, वो मैं आपसे क्या बोलूँ। वो कहता है चुपचाप इधर देखो, मेरी तरफ देखो। वो उसकी तरफ देखती है और ये कह रहा होता है, तुमने जो कुछ भी सुना अपना मुंह चुपचाप बंद रखना, किसी को भी इसके बारे में बताना मत। वो कहती है ठीक है। और इधर ये सोच रहा होता है, धक तेरी की, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मैंने अपनी पिछले जिंदगी के सारे सीक्रेट्स इसके सामने खोल दिए। किसे पता था कि मैं यहाँ 100 साल से बहुत ध्यान पूर्वक अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आज आज इसके सामने मैं एक्सपोज हो गया। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने उस सिगरेट को अपने दिल के अंदर बहुत लंबे वक्त से दबा के रखा था, इसलिए मैं अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके सामने मैंने बोल दिए सारे सिगरेट्स। लेकिन मेरे पास इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। कैसा रहेगा अगर मैं इसे मार दूं? तो वो उसे बहुत खतरनाक नजरों से घूर कर देखता है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आखिर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, खैर जाने दो। मैंने जो तुम्हें बोला उसे याद रखना, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझी? यहाँ तक कि इस बात का मास्टर को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो कहती है ठीक है सीनियर ब्रदर, आपका हुक्म सर आंखों पर। चैंग अपनी सिस से कहता है तो ठीक है, हेवनली डाउ का नाम लेकर मेरे सामने कसम खाओ। वो कहती है कि ये क्या होता है? और इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि भगवान का नाम लेकर कसम खाओ कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। और इसी छोटे से वर्ड को वो बहुत लंबे चौड़े विस्तार में उसे शपथ दे दिलवाता है, यानी ओथ। ठीक है, तो तुमने अब कसम खा ली है, तुम इस राज को राज ही रखोगी। और सिस सोच रही होती है, क्या सचमुच किसी सिगरेट को छुपाने के लिए हमें कसम खानी पड़ती है? फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बाहर निकलते हैं, जहां पर सूरज की किरणों से सिस का सर चकरा रहा होता है। तब चैंग उसे एक पिल देता है। वो कहता है ये लो, इसे खा लो, इसके अंदर पॉइजन नहीं है। इस पिल का जो मेडिसिन इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा जेंटल है, जिससे तुम्हें कल्टीवेशन करने में भी आसानी होगी और ये तुम्हारी एनर्जी को वापस से रिस्टोर भी कर डालेगा। वो कहती है सीनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इधर ये भी खुश होता है और सोच रहा था, ये जूनियर सिस्टर तो सचमुच बहुत ही ज्यादा प्यारी है। चैंग कह रहा था कि फ्यूचर में जब तुम हमारे इस छोटे से पीक की मेंबर बन जाओगी, तब मैं यहाँ तुम्हें आसपास और भी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, यहाँ इन्वायरमेंट से तुम्हें और भी ज्यादा फेमिलराइज करवाऊंगा। और फिर इसके आगे वो कह रहा होता है कि जो मेडिकल सेंट तुमने पहना हुआ है उसे उतार दो। मेरा मतलब ये है कि जब हम तुम्हारे कल्टीवेशन को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे, मतलब तुम्हारी टेक्निक को, तब मैं तुम्हें एक एंट्री लेवल कल्टीवेशन मेथड सिखाऊंगा। अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, इसके लिए पैसा नहीं लगने वाला। उसके बाद वो लिटिल सिस को ले जाता है एक नदी के पास, जहां पर बहुत सारी प्यारी प्यारी मछलियां होती है। और वो बता रहा होता है कि देखो ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है और ये हमारे लिटिल क्वीन पीक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। चैंग उसे आगे ये भी कहता है कि जब तुम अपने कल्टीवेशन के पहले स्टेप पर पहुंच जाओगी, यानी फर्स्ट ब्रेथ ऑफ क्यूआई पर, तब मैं इन स्पिरिचुअल फिश का एक बहुत ही अच्छा बफेट बनाऊंगा तुम्हारे लिए। इन मछलियों की स्पीशीज को स्नेक हेड्स भी कहा जाता है। ये सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं होते हैं, बल्कि अगर तुम इन्हें स्टीम करो, रोस्ट करो, किसी भी तरीके से सर्व कर दो तो एक नंबर मजा आता है खाने में इन्हें। और यहाँ तक कि अगर तुम पहली बार कल्टीवेशन कर रहे हो तो ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी के क्वालिटी को भी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा देता है, जिससे तुम्हें कल्टीवेशन करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। मगर सिस को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती है कि वो इतनी प्यारी प्यारी मछलियों को खाएंगे। तब चैंग मछलियों का खाना निकालता है और कहता है फिलहाल तो अभी मैं इन्हें खिलाऊंगा, उसके बाद देखा जाएगा। मछलियों को वो दाना डाल रहा होता है, सारी मछलियां खा रही होती है। सिस को भी ये देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत नया नया एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद चैंग उसे दे देता है कि ये लो, अब तुम मछलियों को खाना खिलाओ। और उनका खाना लेकर ये बहुत ज्यादा खुश होती है और चारों तरफ गिराने लगती है कि ये लो, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। और इस तरफ चैंग बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। उसने लिटिल सिस को बिजी कर दिया है। अब वो उसे कल्टीवेशन तो सिखाएगा, साथ ही साथ अपने लिए भी ये टाइम निकाल लेगा कल्टीवेशन करने का। फिर कुछ दिनों के बाद हमें ये बताया जाता है, जो चैंग है वो सिस को ले जाता है नए डिस्पल के तौर पर रजिस्टर करवाने के लिए, और जो भी नए नए रिलेवेंट आइटम्स होते हैं वो सभी वो क्लेम कर लेता है। वो कहती है सीनियर ब्रदर आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बड़े भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज तो बनता ही है तुम्हारे लिए। और वैसे भी अब तुम लिटिल क्वीन पीक की डिस्पल बन चुकी हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैंग पानी के ऊपर रहता है, वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है और कुछ मंत्रों को पढ़ रहा होता है। वहां पे मास्टर भी होते हैं, सिस भी होती है। सिस कह रही होती है कि आखिर ये सीनियर ब्रदर कर क्या रहे हैं, लेकिन अचानक से चैंग वहां से गायब हो चुका होता है, जिसे देखकर वो मास्टर से कहती है कि मास्टर देखिए सीनियर ब्रदर गायब हो गए। मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर
प्रैक्टिस कर रहा है। इसे वाटर स्केपिंग टेक्निक भी कहते हैं, यानी आप पानी में रहकर भी निंजा टेक्निक जैसे ऐसे गायब हो सकते हैं। आगे मास्टर ये भी बताते हैं कि तुम्हारा ये जो बड़ा भाई है, ये हर तरीके की भागने की टेक्निक को बहुत ज्यादा ही पसंद करता है, और ये उसकी छठी टेक्निक है भागने की, जिसमें उसने मास्टर हासिल कर लिया है, यानी पक्का चोर हो गए। मगर सिस कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर तो सचमुच बहुत ही ज्यादा कूल है। और फिर से यहाँ पर मास्टर कह रहे होते हैं अगर वो अपना आधा एफर्ट थोड़ा सा मैजिक स्पेल या वो सब चीज में भी लगा देता तो कम से कम मुझे ये तो सहानुभूति मिल जाती कि हाँ वो कुछ कर सकता है। मास्टर उसे वापस से घर में ले जा रहे होते और कह रहे होते ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम उससे इन्फ्लुएंस जरा भी मत होना, उसके जैसे बिल्कुल भी मत बनना। मैं तुम्हें सिखाऊंगा आखिर कल्टीवेशन अच्छे से और कैसे की जाती है। उसके बाद देखते हैं चैंग वापस आ जाता है, कह रहा होता है मेरी वाटर स्केपिंग टेक्निक की स्पीड थोड़ी सी स्लो रह गई। मास्टर कहते हैं चैंग मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम फ्यूचर में चलकर अपनी जूनियर सिस्टर को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन करोगे। मगर चैंग कहता है कि मुझे अपने कल्टीवेशन पे भी तो ध्यान देना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। मास्टर कहते हैं सिस से कि अगर तुम फ्यूचर में कोई भी परेशानी हो तो अपने सीनियर ब्रदर से कह देना, और फिर ये कह के वो धुएं में गायब हो चुके होते हैं। जिसे देखकर सिस सोच रही होती वाह मास्टर भी भागने वाली टेक्निक में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और ये रोकते रह जाता है मास्टर को, लेकिन मास्टर तो बहुत तेजी के साथ गए। लेकिन जरा 1 मिनट रुको, अगर मैं इसे पर्सनली ट्रेन करूं तो इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, तब मैं इसे अच्छे से सिखा भी सकता हूं कि अपना प्रोफाइल को लो कैसे रखा जाए। और हाँ अगर ये ऐसा करती है तो बाद में ये किसी प्रॉब्लम में भी नहीं फंसेगी, और ये प्रॉब्लम में नहीं फंसेगी तो मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब कुछ दिन बाद के सीन को हमें दिखाया जाता है जहां पर ये लोग बैठे हुए रहते हैं। तब चैंग अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम्हें इस सवाल का सही सही जवाब देना है, बताना तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। चलो ऐसा सपोज करो कि जो तुम्हारा कल्टीवेशन है वो सोल फॉर्मेशन के 9th स्टेज तक पहुंच चुका है, और एक दिन तुम ये नोटिस करती हो कि एक कल्टीवेटर है जिसका कल्टीवेशन लेवल 6 स्टेज है सोल फॉर्मेशन रियलम का, वो एक फीमेल कल्टीवेटर को परेशान कर रहा है जो कि क्यूआई रिफाइनमेंट रियलम में है। तब मुझे बताओ आखिर तुम वहां पर क्या करोगी। मैं तुम्हें 3 ऑप्शंस दूंगा, उन तीनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना है। ऑप्शन ए तुम जाओगी और उससे लड़ोगी, वो इसलिए क्योंकि तुम इनजस्टिस को अपने सामने होते हुए नहीं देख सकती हो, तुम हमेशा न्याय का साथ दोगी। ऑप्शन बी तुम किसी भी ट्रेजर को उठाओगी जो कि बहुत भारी होगा, सीधे जाकर दूर से ही उसे मारोगी ताकि उसका मूड पूरा खराब हो जाए। या फिर तीसरा ऑप्शन तुम ऐसा दिखाओगी कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है और वहां पतली गली लेकर निकल जाओगी। मुझे बताओ आखिर तुम इसमें से क्या चूज करोगी और क्यों चूज करोगी। तुम्हें बस इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को ही चूज करना है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि आखिर हमारी सिस कौन से ऑप्शन को चुनने वाली है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा एक और एपिसोड। तो आप कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब तो पक्का कर दीजिएगा, और वो घंटा उसे दबा के ऑल पे जरूर सेट कर देना। तो ठीक है फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।